आगे बढ़ते हैं। राम मंदिर बन गया, अब आगे क्या? आगे क्या होगा? इसका जवाब पीएम मोदी ने दे ही दिया कि यही समय है, सही समय है, यानी कि अयोध्या झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा अब पूरा होने वाला है। यह सवाल आज हर किसी के जहन में है। याद कीजिए, जब नरेंद्र मोदी 23 नवंबर 2023 को मथुरा गए थे, वहीं से उन्होंने संकेत दे दिए थे और अब पूरे देश के सनातनियों की आवाज बुलंद हो रही है कि अयोध्या है मनोहारी, लेकिन अब की बारी बांके बिहारी। तो क्या राम के बाद श्याम के लिए मोदी सरकार और योगी सरकार के पास कोई खास प्लान है? आखिर मोदी का मथुरा प्लान कैसे अखिलेश, लालू और तेजस्वी की नींद उड़ा रहा है? आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राम मंदिर निर्माण होने के बाद, मंदिर में दर्शन की शुरुआत होने के बाद विरोधियों को यह लगने लगा है कि अब बीजेपी की तरकश का सबसे बड़ा तीर खत्म हो गया है। लेकिन विरोधी ये नहीं जानते कि उनकी सोच जहां से खत्म होती है, नरेंद्र मोदी की सोच वहां से शुरू हो जाती है। राम के बाद अब श्याम की बारी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अयोध्या है मनोहारी, अब की बारी बांके बिहारी। अयोध्या में राम, काशी में बाबा, अब मथुरा में कान्हा। धाम में विराजे राम, अब मथुरा में श्याम। गूंजने लगा राधे राधे, साफ हैं सनातनी इरादे। विरोधी फंसे भंवर में, कोई नहीं है टक्कर में। मोदी थर्ड टर्म पाएंगे, विरोधी मुंह सिकोड़ रह जाएंगे। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा कितना बड़ा होगा, ये किसी बयान से नहीं, किसी खबर से नहीं, किसी ऐलान से नहीं, बल्कि आप सीधे सीधे आरती से समझिए। राम मंदिर में प्रभु राम की उपासना के लिए रामोपासना नाम की पुस्तिका है, जिसमें 2 जयकारे ऐसे हैं जो सीधे सीधे बता रहे हैं कि बीजेपी का आगे का प्लान क्या है। आपको बताते हैं कि आरती में जो जयकारे लिखे हैं वो क्या क्या है। श्री राम लला सरकार की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय, श्री कैकेयी नंदन भगवान की जय, श्री सुमित्रा नंदन भगवान की जय, श्री चारों भैयन की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम जन्मभूमि की जय, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, श्री काशी विश्वनाथ की जय। आखिरी के दोनों नारे यही बता रहे हैं कि अभी मथुरा और काशी बाकी हैं और बीजेपी ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। हाल ही में जब पीएम मोदी मथुरा गए थे तो उन्होंने इस बात का संदेश भी दे दिया था। मथुरा और ब्रज में विकास की इसकी दौड़ में अब पीछे नहीं रहेंगे। वो दिन दूर नहीं जब ब्रज क्षेत्र में भी भगवान के दर्शन और भी दिव्यता के साथ होंगे। मुझे खुशी है कि ब्रज के विकास के लिए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की स्थापना की गई है। ये परिषद श्रद्धालुओं की सुविधा और तीर्थ के विकास के लिए बहुत से काम कर रही है। ब्रज रज महोत्सव जैसे कार्यक्रम विकास की इस धारा में अपना प्रकाश भी बिखेर रही है। साथियों, ये पूरा क्षेत्र कान्हा की लीलाओं से जुड़ा है। मथुरा, वृंदावन, भरतपुर, करौली, आगरा, फिरोजाबाद, कासगंज, पलवल, बल्लभगढ़ जैसे इलाके अलग अलग राज्य में आते हैं। भारत सरकार का प्रयास है कि अलग अलग राज्य सरकारों के साथ मिलकर हम उस पूरे इलाके का विकास करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अयोध्या का विकास हुआ, बल्कि मोदी योगी सरकार ने मथुरा की तस्वीर भी बदली। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी 4 बार मथुरा पहुंचे। 25 मई 2015 दीनदयाल उपाध्याय के गांव नगला चंद्रभान, फरवरी 2019 में अक्षय पात्र वृंदावन, सितंबर 2019 में वेटरनरी विश्वविद्यालय और 23 नवंबर 2023 जन्मभूमि में दर्शन पूजन। अब आपको बताते हैं कि मथुरा की तस्वीर किस तरह से बदली। 16,000 करोड़ का प्रस्ताव, 9,000 करोड़ रुपए 84 कोसीय परिक्रमा मार्ग के लिए, 6100 करोड़ रुपए मथुरा वृंदावन बाईपास प्रोजेक्ट के लिए, करीब 12.5 किलोमीटर मथुरा वृंदावन रेल लाइन भी प्रस्तावित। दरअसल विकास के साथ साथ मोदी का सनातन पथ उनको सर्वत्र सफलता दिलाने की गारंटी है। मोदी किस तरह सनातन पथ पर काम कर रहे हैं,
वो भी समझ लीजिए। काशी विश्वनाथ, महाकाल महालोक, भगवान केदारनाथ, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, मथुरा और ब्रज की दिव्यता। 2024 चुनाव के लिए ये बीजेपी की बड़ी मैसेजिंग है। 167 लोकसभा को सीधा संदेश है। यूपी, एमपी, राजस्थान, उत्तराखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में हिंदू वोटर्स हैं। तो चलिए आपको सबसे पहले बता देते हैं कि मथुरा में पूरा विवाद क्या है। 13.37 एकड़ जमीन को लेकर विवाद है। 11 एकड़ पर बना है श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर। 2.37 एकड़ पर है शाही ईदगाह मस्जिद। 1968 में हुए समझौते को रद्द करने की मांग, मस्जिद हटाकर वो जमीन हिंदू पक्ष को देने की मांग। हिंदू पक्ष का दावा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर प्राचीन केशवनाथ मंदिर था। औरंगजेब ने प्राचीन केशवनाथ मंदिर को तोड़वाया। 1669 और 70 में शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण हुआ। 1770 में गोवर्धन में मुगलों मराठाओं में जंग हुई। मराठाओं की जीत के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया। विवादित भूमि वाराणसी के राजा कृष्णदास को दे दी गई। 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने भूमि अधिग्रहित की। 12 अक्टूबर 1968 को मंदिर मस्जिद पर एक समझौता हुआ। श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और ईदगाह ट्रस्ट में यह समझौता हुआ। 13.37 एकड़ जमीन पर मंदिर मस्जिद रहने का समझौता। अब इस पूरे विवाद को लेकर दोनों पक्षों के अपने अलग अलग दावे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है औरंगजेब ने 1670 में मंदिर तोड़वाया, जबकि मुस्लिम पक्ष कहता है कि इतिहास में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के सबूत नहीं है। हिंदू पक्ष कहता है कि ईदगाह मस्जिद अवैध तरीके से कब्जा करके बनाई गई। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। हिंदू पक्ष ज्ञानवापी की तरह वैज्ञानिक सर्वे की मांग कर रहा है, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि बाहरी लोग याचिका दायर कर रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि हिंदू प्रतीकों, मंदिर खंभों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1968 के समझौते पर मंदिर ट्रस्ट की आपत्ति नहीं हो सकती। हिंदू पक्ष कह रहा है कि हिंदुओं को पूजा करने से रोका जा रहा है, तो मुस्लिम पक्ष का कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का पालन हो। एक तरफ बीजेपी ने मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, तो दूसरी ओर मथुरा प्लान को एक्टिव करके लालू और अखिलेश के कोर वोट यानी यादव में सेंधमारी करने की भी तैयारी कर ली है और इसे बीजेपी का गेम चेंजर माना जा रहा है। यूपी में करीब 11% यादव वोटर्स हैं। यूपी में 52%, ओबीसी में 20% हिस्सा यादवों का है। यूपी में 5 बार यादव समाज से मुख्यमंत्री बने हैं। मोहन यादव की ससुराल भी यूपी के सुल्तानपुर में है। यूपी के 10 से ज्यादा जिलों में यादवों का दबदबा है। करीब 90% यादव वोटर्स अभी सपा के साथ हैं। जब बीजेपी ने मथुरा की रणनीति पर काम करना शुरू किया और मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंपी, तो जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव के लिए ये झटका तो था ही, और अब ये भी तय है कि बीजेपी अपनी इस रणनीति पर तेजी के साथ काम करेगी। यानी राम के बाद श्याम भी बीजेपी के लिए मददगार साबित होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आज फैक्ट फाइल में आपको बताएंगे राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के बारे में।